हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 5। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 है इन ट्राइंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q, right? ओके ओके। तो इस बार देखो अपन को ये जो एंगल दे रखा है Q, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रखा है sin Q cos Q, राइट? ओके। तो अगर ये एंगल Q है तो इसके बेस क्या होगा? ये इसका बेस होगा, राइट? इसके एडजेसेंट जो भी है, इसके सामने ये उसका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस सबसे बड़ा जो एंगल है 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल P पे है। तो सबसे बड़े एंगल के सामने की जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनस होती है, राइट? ओके, ये पता लग गया। तो यहाँ से मैं अगर शॉर्ट में लिखूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? ये हुआ ना। तो साइन क्या होता है? ये रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, राइट? ओके। तो साइन क्यू लिखना चाहूं मैं तो साइन क्यू, इसका परपेंडिकुलर कितना है? ओपी। और हाइपोटेनस क्या हो गया? ओ क्यू। ये तो है ना। ओके। कोस, अगर मैं ये क्यू है, क्यू एंगल है, ध्यान रखना ये। अगर मैं कोस क्यू की बात करूं, राइट, कोस क्यू, तो कोस क्या होता है? कोस होता ही है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बेस होगा क्यूपी, राइट? और ये हाइपोटेनस ओ क्यू, राइट? हो गया। ये अपन अब अपन को चाहिए ओपी चाहिए, ओ क्यू चाहिए, राइट? और क्यूपी चाहिए। अपने पास ओपी है लेकिन अपने पास क्यूपी और ओ क्यू नहीं है, है ना? तो अपने पास क्या क्या है देखो। अपन पास ओपी है 7 सेंटीमीटर, राइट? ओके। अपन को एक कंडीशन दे रखी है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 होता है। अपन को क्या क्या चाहिए? ओ क्यू भी चाहिए अपन को, राइट? अपन को पी क्यू भी चाहिए, ये भी नहीं है, राइट? बट अपन को एक रिलेशन दे रखा है ओ क्यू और पी क्यू में कि इनका डिफरेंस 1 होता है। अब जब भी ऐसी कंडीशन हो तो मैंने बता रखा है हमेशा पाइथागोरस लगाना है ना? पाइथागोरस, ओके। पाइथागोरस पर में थ्योरम लगानी है अपन को। क्या बोलती है पाइथागोरस? की बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा? ओ क्यू। ओ क्यू का स्क्वायर होगा जो रेस्ट ऑफ द टू साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, राइट? तो रेस्ट ऑफ द साइड्स कौन सी है? कि क्यूपी है, पीक्यू है ना? पीक्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर, राइट? ओके, ये हुआ। यहां से देखो ये इक्वेशन, यहां से मैं ओ क्यू को लिख सकता हूँ, ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ, 1 प्लस पी क्यू, राइट? और ये जो ओ क्यू की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे हुआ 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पता नहीं है, अपन को पता करना है। ओपी पता है, ओपी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब ये क्या हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट? 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है, राइट? ओके। तो ए स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, राइट? प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट? पी क्यू का स्क्वायर हो गया, राइट? इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखो पी क्यू और पी क्यू है तो ये कट गए, राइट? और ये क्या होगा? 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49। ये समझ में आया? तो 2 पी क्यू क्या होगा? 2 पी क्यू होगा 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48। ओके। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 24। ओके। तो अपने पास पी क्यू आ गया। अब ये पी क्यू की जो वैल्यू है वो अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो ओ क्यू आ जाएगा। तो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू इक्वल्स टू है मेरे पास 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू है 24, राइट? तो 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ गया, राइट? ओके। ये आया 24 सेंटीमीटर, एक आया 25 सेंटीमीटर, राइट? तो एक आया, तो अब कैसे हो जाएगा ये? तो एक 7 सेंटीमीटर, एक आया अपने पास 24 सेंटीमीटर, एक आया 25 सेंटीमीटर, ये आ गया, राइट? अब ये एंगल क्यू है, अपन को पता है। तो साइन क्यू क्या होता है अपना? मैंने आपको बता रखा है साइन क्यू। साइन क्यू यहाँ पे अपन फिर से रफ वर्क में कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू का, क्यू का परपेंडिकुलर है ये रहा ओपी। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ओ क्यू। ओके। ओपी कितना है? ओपी है 7।
ओ क्यू कितना है 25, तो ये आ गया साइन क्यू, राइट। कोस क्यू क्या होगा, कोस क्यू होगा, यहाँ से देख सकते हैं अपन, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका 24 है। अरे यही तो बेस है ना, इस क्यूब के रेस्पेक्ट में, क्यू एंगल क्यू है, इसके रेस्पेक्ट में यही तो बेस होगा ना इसका, क्यू पी। तो ये कितना है, ये है 24, और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये रहे इसके आंसर। अपन को इस बार क्या था, दोनों एक साइड दे रखी थी और दूसरी साइड इनडायरेक्टली दे रखी थी इस रिलेशन के रूप में, राइट। ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, इस टर्म्स में लिख रखी थी। हमें जब भी क्या है, एक साइड दे रखा हो और दूसरी साइड में कुछ रिलेशन दे रखा हो, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और फिर वो वैल्यू उनके पुट करेंगे अपन, तो अपन को दोनों साइड्स मिल जाएंगी। और फिर इस प्रकार अपन को यहाँ से दोनों साइड मिल गई, और तीसरी साइड अपन को पता थी तो तीनों साइड पता लग गई। और जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो अपन को पता है कि अगर यहाँ देखिए तीन अननोन क्या है, यहाँ या तो परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस है, या बेस है। अगर तीनों आ गए तो फिर ये कोई से भी रेशियो हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कुछ कोई भी रेशियो अपन निकाल सकते हैं। तो ये था एग्जांपल नंबर 5। ओके, थैंक यू वेरी मच।